अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। आज हम ब्रीज कोर्स का 8वीं जमात का 26वें दिन का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुफर्रत सूद। नसीम ने एक मोटरसाइकिल खरीदने की खातिर 12% फ़ी साल की शरह से बैंक से 50,000 रुपये कर्ज लिए। 5 साल बाद इसे 6,000 रुपये ज़्यादा अदा करना पड़े। इस मालूमात की मदद से मंदरजा झेल की खाली जगह पुर कीजिए। तो ये मिसाल है, इसके अंदर से जो है तो हमको यहाँ पर जो खाली जगह दी हुई है वो पुर करना है। तो 12% फ़ी साल, 50,000 रुपये, 5 साल और 6,000 रुपये। तो फ़ीसदी फ़ी साल यानी ये शरह सूद है 12%। फिर मुद्दत कितनी थी? 5 साल। असल ज़र यानी जितना कर्ज लिया है कितना है वो 5,000, और 6,000 रुपये ज़्यादा अदा करना पड़े, मतलब क्या करना पड़ा उसको? सूद अदा करना पड़ा। तो सूद बराबर 6,000 हो जाएगा। और बैंक को अदा की गई कुल रकम 5,000, 50,000 जमा 6,000 यानी 56,000। ठीक है। तो शरह सूद फ़ीसदी फ़ी साल, इसको आर से ज़ाहिर करते हैं। 1 साल के लिए 1 रुपये पर सूद R/100। 1 साल के लिए P रुपये पर सूद P ज़रब R/100, और N सालों के लिए P रुपये पर सूद बराबर P ज़रब N ज़रब R/100। तो इस तरह ये ज़ाब्ता तैयार हुआ, मुफर्रत सूद बराबर P ज़रब N ज़रब R/100। ठीक है। तो यहाँ पर P जो है तो ये प्रिंसिपल अमाउंट यानी असल ज़र है, N जो है तो ये मुद्दत है, और R जो है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी सूद की शरह है। ठीक है। तो इस तरह से ये ज़ाब्ता है P ज़रब N ज़रब R/100 बराबर मुफर्रत सूद। तो ऊपर की मिसाल में असल ज़र जो है वो 50,000 रुपया है, मुद्दत जो है तो वो 5 साल है, शरह सूद जो है तो 12% है, और सूद जो है तो वो 6,000 रुपया है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ज़ाब्ता दिया हुआ है P बराबर असल ज़र, R बराबर शरह सूद, N बराबर मुद्दत। इसी के ऊपर एक मिसाल दी गई है। आपको ज़ाब्ते के अंदर कीमतें रखकर जो है तो मुफर्रत सूद मालूम करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।